नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। 4 प्लस रूट 4 माइनस रूट 4 प्लस रूट 4 सबके रूट में दिया हो। अगर इस टाइप का प्रश्न दिया हो तो इसको बनाने के लिए एक सूत्र होता है। रूट में 4a माइनस 3 रूट से बाहर प्लस माइनस 1 बटा में सबके 2 होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ए का मान कितना दिया है? 4 दिया है। ए गुणे 4 माइनस 3 प्लस माइनस 1 बटा में 2, 4 चौके 16 माइनस 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। 16 में से 3 गोइल 13 रूट 13 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस बटा में 2। यही हमारा प्रश्न का हो गया उत्तर। चलिए और अगला उदाहरण देकर समझते हैं। अगला हमारा उदाहरण ये रहा। इसमें बोला गया है कि रूट के अंदर में 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डब्लू यानी अनंत तक। अब इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं ना, जो संख्या दिया रहता है उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ा जाता है जिनका अंतर 1 हो तथा गुणा करने पर दिया हुआ संख्या प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 12 दिया है। अब 12 को हम लोग ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका गुणनफल 12 हो तथा अंतर 1 हो, यानी 4 और 1 टूट गया। अब आंसर हमारा कौन होगा? यदि प्रश्न में प्लस है तो आंसर हमारा बड़ा वाला होगा, यदि माइनस रहेगा तो आंसर हमारा छोटा होगा। तो इसमें प्लस दिया है इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4। चलिए और उदाहरण लेकर समझते हैं। देखिए इसमें क्या प्रश्न दिया गया है कि रूट के अंदर में 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 डॉट डॉट अनंत तक। यहाँ माइनस दिया है तो इस संख्या को तोड़िए जिनका गुणनफल यही हो जाए तथा अंतर 1 का हो। तो 5 और 4 दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 20 हो गया। और अब इसमें माइनस दिया है ना, तो माइनस दिया है तो छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया हमारा? 4। चलिए आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। इसमें देखिए क्या कहा गया है। रूट के अंदर में सब है रूट प्लस 42 रूट में 42 प्लस रूट में 42। अब 42 दिया है तो 42 के 2 भागों में ऐसे तोड़िए जिनका गुणनफल 42 हो जाए और अंतर 1 हो। 7 गुणे 6 हो गया, यानी 7 6 के 42 और दोनों का अंतर कितना है हमारा? 1 हो गया। तो बीच में प्लस प्लस है इसलिए हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? बड़ा वाला संख्या यानी 7 हो जाएगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है। तो रूट में 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस डॉट डॉट अनंत। जब इस टाइप के प्रश्न मिल जाए जिसका गुणन तोड़ने पर यानी गुणा करने पर 3 न प्राप्त हो जाए और अंतर 1 न हो, जब ऐसी संख्या न मिले तो हमें अब क्या करना होगा? अब हमें 3 यहाँ प्लस दिया है ना, तो 3 के आगे जस्ट मैंने जितना नज़दीक एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणनफल गुणा करने पहुँच संख्या आ जाए तथा जिसका अंतर 1 हो जाए। तो 3 के जस्ट आगे हम बढ़ते हैं तो 4 मिलता है। तो 4 को ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं जिसका अंतर 1 हो और गुणनफल 4 हो। 5 भी नहीं कर सकते हैं, 6 लेते हैं। तो 6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं किस पद में? 3 गुणे 2 जिसका अंतर कितना हो? 1 तथा गुणा कितना हो? 3, गुणनफल कितना हो? 6। अब ऐसी स्थिति में हमारा जो उत्तर होता है ना, 3 तथा 2 के बीच
आंसर होता है हमारा। अब ऐसी स्थिति में आप एक आंसर नहीं ले सकते हैं, जिसको पूरा पूरा न तोड़ा जा सके, यानी तोड़ने के लिए हमें आगे या पीछे जाना पड़े, उसको 2 या 3 के मध्य में रख सकते हैं। जैसा प्रश्न रहेगा उसके हिसाब से चलेंगे, या फॉर्मूला के माध्यम से इसके बनाएंगे तो भी बनता है। फार्मूला के माध्यम से इसे बनाएंगे तो बन जाएगा। इसे 4a + 1 बट्टे कितना हो जाएगा 2 ±1, ये भी होता है। इस पर भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण लेकर समझते हैं। देखिए अब यहाँ क्या हो गया, रूट में 5 + √5 + √5 डॉट डॉट अनलिमिटेड, यानी इन्फिनाइट तक यह प्रश्न है जिसका कोई अंत नहीं है। तो क्या बोले हम कि 5 से आगे, यानी प्लस रहेगा तो दिया हुआ संख्या से आगे सोचेंगे, और माइनस रहेगा तो दिया हुआ संख्या के पीछे सोचेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो यहाँ कितना हो गया, 5 प्लस में दिया है तो 5 से आगे कौन संख्या मिलेगा जिसका 2 फैक्टर करेंगे तो अंतर 1 होना चाहिए, यानी 6 मिल गया। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, और दोनों का अंतर कितना है हमारा 1। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर हमारा कितना हो गया, 2 तथा 3 के बीच। इस प्रश्न का भी आंसर हमारा वही हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा और प्रश्न। इसमें क्या बोला गया है, रूट के अंदर है सब 7 + √7 + √7 + √7 डॉट डॉट अनंत तक। तो अभी हम क्या बताएं आप लोगों को कि प्लस दिया है तो आगे सोचेंगे जिसका अंतर 1 हो, और गुणा करेंगे तो सेम संख्या प्राप्त हो जाए। तो प्लस दिया है +7, तो 7 का एक कौन संख्या है 12। तो 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़िएगा, 3 × 4 जिसका अंतर कितना हो 1। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 2 यानी 4 तथा 3 के बीच। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया हमारा 4 तथा 3 के बीच आंसर हो जाएगा ना। चलिए दूसरा उदाहरण लेकर और समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए क्या दिया है, रूट में ए बी दिया है, √13 √13 सबके रूट में है, रूट में दिया है डॉट डॉट अनंत तक। तो इस टाइप का प्रश्न जो भी होता है ना, इसका उत्तर वही संख्या होता है जो दिया रहता है। जब बीच में प्लस या माइनस न दिया हो तब हमारा दिया गया संख्या ही क्या होता है, हमारा उत्तर होता है, लेकिन अनंत तक होना चाहिए। इसमें अनंत दिया है ना, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, हमारा उत्तर 13 ही हो जाएगा। चलिए और समझते हैं और उदाहरण लेकर। देखिए इसमें भी क्या बोला गया है, रूट के अंदर में सब 23 दिया है, तो इसमें बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हमारा उत्तर यही संख्या हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर कितना हो गया 23 हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देकर समझते हैं। अब देखिए प्रश्न हमारा दूसरा आ गया, रूट के अंदर में दिया है √2 इसमें अनंत तक नहीं दिया है। तो इस टाइप के प्रश्न बनता है ना, तो एक सिंपल तरीका क्या होता है, पहले जो इसका आधार होता है वो यहाँ पर लिख लीजिए। अब बट्टे में जितना संख्या दिया है 3 बार दिया है, 2 2 2 3 बार, तो 2 आपस में गुणा कर दीजिए, 2 हो गया। और ऊपर क्या कीजिएगा, एक तरह से एक कम करके जो आंसर आएगा उसे कम करके लिखा जाता है। यहाँ देखिए 2 हो गया, 8 हो गया ना, 8 हो गया, तो 8 से 1 कम करके ऊपर लिखा जाएगा 7। यही हमारा प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए और उदाहरण लेकर समझते हैं। अब इसमें देखिए √2 कितना बार है 5 बार। तो पहले इसका जो बेस है उसको लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, और 5 को यानी 2 को 5 बार आपस में गुणा कीजिएगा तो 32 होता है। कितना होता है 32। अब 32 से 1 कम ऊपर लिखा जाएगा, यानी कितना लिखा जाएगा 31। यही हमारा प्रश्न क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आइए और उदाहरण लेकर समझते हैं।
अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, √3 √3 √3। तो वही तरीका है, सेम मेथड है यहाँ भी। पहले जो बेस है उसको लिख लीजिए, 3 दिया है, ठीक। अब यहाँ बटा में क्या लिखेंगे कि कई बार लिखा है 3, 1 2 3, तो रूट, ये भी रूट है, ये हमारा घन घन नहीं, क्यूब नहीं है, ये हमारा रूट है। 3 लिखने से इसका ये मतलब नहीं क्यों हो गया, ये रूट के आगे अगर कोई भी संख्या नहीं रहता है तो हमें स्क्वायर होता है, यानी वो वर्ग होता है। तो यहाँ भी कोई नहीं है, तो ये हमारा समझिए कि 2 में से एक बार निकलने वाला है, यानी वर्ग होता है, वर्ग वाला होता है। तो कितना बार गुणा करना है, 1 2 3, तो 2 × 2 × 2, 3 बार गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 8 से एक कम ऊपर लिखा जाएगा, यानी 7। ये हमारा प्रश्न क्या हो गया, उत्तर। एक और उदाहरण इस पर रख कर समझते हैं। चलिए, इसमें क्या दिया है, रूट में रखते हैं इसको, 4 √4 √4 बराबर हुआ 8। अब देखिए, अब ये कैसे बनाएंगे, बेस इसमें कितना है, 4 है ना, तो 4 पहले इसको रख दीजिए। अब 4 कितना बार है, 1 2 3 बार, तो 4 × 4 नहीं लिखेंगे, ये भी हमारा रूटे है, तो इसको भी हम 2 × 2 × 2 3 बार ही लिखेंगे, जिसका कितना होता है, 8 होता है। और 8 से एक ऊपर कम लिखा जाएगा। तो यही हमारा प्रश्न क्या हो गया, उत्तर। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, यदि आज का वीडियो बहुत आप लोगों को कुछ ज्ञान देता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। जय हिंद।